नमस्कार। हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हल्ला बोलेंगे एक ऐसी धोखाधड़ी पर जो धोखाधड़ी गरीबों के साथ हो रही है। जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाता उनको सरकार निःशुल्क में मुहैया करवाती है, तो उन पर ही किस तरीके से डाका डाला जाता है, किस तरीके से डकार लिया जाता है उनका राशन और क्यों की जा रही है धोखाधड़ी, इस पर ही हल्ला बोला जाएगा। सरकार की ओर से गरीबों के लिए निःशुल्क में राशन मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे वो अपने जीवन यापन को आसान कर सके, कम से कम अपना पेट भर के सो सके रात को। लेकिन गरीबों के राशन पर भी माफिया अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। गरीब जनता को हमेशा ही परेशान किया जाता है। अक्सर राशन डिपो में मिलावट की खबरें आती हैं, चोरी की खबरें आती हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद के एक गांव से भी यह मामला सामने आया है, जहां पर हैफेड गोदाम में चावल के स्टॉक से गड़बड़ी के मामले को संज्ञान में लिया गया। जांच के दौरान हैफेड के गोदाम में निजी मार्का के 484 चावल के कट्टे बरामद किए गए थे। वहीं आशंका जताई जा रही है कि गोदाम में रखे उच्च क्वालिटी के सरकारी चावल को खुर्द-बुर्द कर बाहर से मंगवाए गए घटिया क्वालिटी के चावल को उसमें रख करके स्टॉक को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। आज हल्ला बोल में इसी घोटाले पर, इसी गड़बड़ झाले पर हल्ला बोलिए। गरीबों के निवाले को भी छीनने वाले, गरीबों के राशन को डकार जाने वाले लोगों पर हल्ला बोलिए। अपने सवाल उठाइए, अपनी बात उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए और बात कीजिए आज गरीबों के पेट पर लात मारने वालों की। गरीबों के पेट पर क्यों लात मारने की कोशिशों में रहते हैं ऐसे लालची लोग, इसी पर आज हल्ला बोल कार्यक्रम और हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, जो खबर सामने आई फतेहाबाद से, उस खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, उस पर आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। कुछ सवाल हैं आज के, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल्ला बोल में, जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या कर्मचारियों की करतूत, अपनी करतूतों से बाज आ सकते हैं? कब से चल रहा है ये मिलावट का धंधा? क्या आपको इस बारे में भी कोई जानकारी है? उस बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आपके आसपास भी इसी तरीके की कोई घटना आपकी आंखों के सामने हो रही है तो क्यों गरीबों के निवालों में डाका डालने की कोशिशें की जा रही हैं? मिलावटखोरों पर कब कसी जाएगी नकेल? क्यों गरीबों के निवाले पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है? क्या कर्मचारियों की इस करतूत में अधिकारी भी शामिल हैं? ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई आज। जिस तरीके से चावल में कुछ मिलावट जो है वहां पर करने का मामला सामने आया, धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया। हालांकि इस मामले में कार्रवाई की गई है, सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से छापा मारा गया, कुछ खामियां पाई गई और इस खामियों में धोखाधड़ी का तो मामला दर्ज किया ही गया है, बल्कि कई आपराधिक धाराओं के तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये जरूर बड़ी कार्रवाई की गई है। संज्ञान जब इस मामले पर लिया गया, जब इस मामले में जानकारी सामने आई, सीएम फ्लाइंग की टीम को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो आपके पास भी अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, ऐसा कोई गड़बड़ झाला हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सस्ता चावल खरीद करके मिलावट करने का यहां पर आरोप है। जो सरकार की तरफ से जो चावल मुहैया करवाए जा रहे हैं, जो उच्च क्वालिटी के या अच्छे जो चावल हैं वो अगर मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो फिर सस्ते और घटिया क्वालिटी के चावल का मिश्रण करने की क्या जरूरत है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही खामियां, सुमेर सिंह फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक। सुमेर जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए। सुमेर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। जी, राय रखिए सर। ये मैं 2018 में मेरे से ऑनलाइन ठगी हुई थी, जी, जिसकी मैंने एसएचओ, एसपी, डीजीपी, सीएम विंडो में 8 बार शिकायत दे दी, नरेंद्र मोदी को 2 बार दे दी, अमित शाह को 2 बार दे दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। मेरे वो मामले को बंद करके रख रखा है। जी। हाँ, थोड़ा कोई आपके चैनल के द्वारा कोई चैनल पर खबर चलाओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सर, आपने अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक उठाई है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं हुई तो एक बार फिर से आज आपने बोला ही है, तो उम्मीद है कि प्रशासन आपकी आवाज को सुन रहा होगा, वो इस मामले पर कार्रवाई करे। लेकिन आज के इस मामले में क्या कहेंगे आप? जो मुद्दा हमने उठाया है, जो मिलावटखोरी का मामला सामने आया है, धोखाधड़ी का मामला जो सामने आया, सुमेर जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या को सामने रखने के लिए। लेकिन
इसी मुद्दे को लेकर के हल्ला बोलिए, जो हल्ला बोल में आज मुद्दा उठाया गया है, गरीबों के लिए जो राशन सरकार मुहैया करवाती है उस पर भी डाका डालने की कोशिश, उसे भी डकारने की कोशिश। प्रेम हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज आपने बोला कि बढ़िया चावल में घटिया चावल मिलावट, ये बात गले नहीं उतर रही है सर, क्योंकि हमने आपके यहाँ चैनलों पर ये देखा कि उसमें कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं या भीगा हुआ सामान दिया जाता है, जैसे चावल है चाहे गेहूं है जो दिखाते हैं आप। आज पहली बार मैंने सुना कि बढ़िया चावल में घटिया चावल। सरकार जो यहाँ राशन में चावल देती है, इससे घटिया चावल तो मेरी समझ में कहीं मिलता ही नहीं होगा। इससे घटिया और क्या करेंगे। लेकिन ये घटिया सर जी सर, लेकिन ये घटिया होता क्यों है, आज इसका खुलासा हुआ है प्रेम जी। सर, घटिया क्यों होता है, मेरी बात सुनिए सर। असल में क्या होता है, जब हमको मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, जो मिलता है उतना ही लेके आ जाते हैं, जैसा मिलता है वैसे ही लेके आ जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमने मुफ्त में अगर लिया, अगर हमको 5 किलो की जगह वो 4 किलो दे रहे हैं, 4.5 किलो दे रहे हैं, वो भी हम लेके आ जाते हैं, और वो घटिया देते हैं तो भी लेके आ जाते हैं। इसके पीछे तो ये देखना चाहिए प्रशासन की मंशा क्या है। अगर हमको मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो सर हमको कमती मिले, बेसी मिले, घटिया मिले, अच्छे मिले, सब लेके आ जाते हैं। रही बात घटिया चीजों की, जब ये बातें उठती है तो कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। हमारे कितने आदमी बीमार पड़ जाते हैं, इतनी रद्दी चीजें मिलती है राशन की दुकानों में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जो समस्या है वो भी वाजिब कहीं ना कहीं दिखाई देती है जिस तरीके से आप बता रहे थे। तो लेकिन ये तमाम जो सवाल हैं ये पैदा क्यों होती है इस तरीके की स्थितियां, इसके बारे में भी जब खुलासा होता है तो वाकई लोगों को हजम नहीं होती बातें। लेकिन ये सच्चाई है, जो बड़ी जो खबर आज सामने आई थी फतेहाबाद से, तो वहां पर हैफेड के गोदाम में उच्च गुणवत्ता के चावल में घटिया चावल की मिलाने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, और ये पूरा मामला मिलावटखोरी का, धोखाधड़ी का। चंदर सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदर जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, खाली कर्मचारी ही शामिल नहीं होते जी। इसमें अधिकारी भी सब शामिल हैं जी। बगैर अधिकारी की सह कोई कर्मचारी हेराफेरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस मामले में सेंटर इंचार्ज पर ही कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया चंदर, छोटे कर्मचारियों जी, बहुत शुक्रिया चंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इस मामले में जो सेंटर का इंचार्ज है उस पर भी कार्रवाई की गई है, और फील्ड अफसर है उन्हें भी, उस पर भी इस मामले में कार्रवाई जो है वो की गई है। मामला दर्ज किया गया है दोनों के खिलाफ, आपराधिक धाराओं के तहत, धोखाधड़ी समेत कई आपराधिक धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। क्या कर्मचारियों की इस करतूत में अधिकारी भी शामिल हैं? राजेश्वर त्यागी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर त्यागी जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखिए सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो मिलावट का काम है सर, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जो अधिकारी जांच करता होते हैं इसमें मिलावट भी मिलीभगत से होती है, और ये सब पूरे ऊपर से नीचे तंत्र के संज्ञान में होती है बात। बशर्ते है कि इसमें रिश्वतखोरी का जो खेल चलता है उस पर चलता है सब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश्वर त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी भी राय। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो सभी अधिकारी हैं वो मिले हुए होते हैं, इसलिए ये धंधा जो है इस तरीके से चलता है। लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है, और बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इसी तरीके से अगर आपकी नज़र में भी कोई इस तरीके का मामला है तो आप उस पर भी आवाज़ उठा सकते हैं। आपके क्षेत्र में किस तरीके का राशन मिलता है उस बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं। लेकिन हल्ला बोल में अपनी राय ज़रूर दीजिए। गरीबों के निवाले पर डाका डालने की ये कोशिश